आपको अपने जीवन से बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं। आपको शिकायत है कि बहुत गरीब परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ? मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति बन के क्यों नहीं पैदा हुआ? मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ? मैं अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? मेरे ही जीवन में ये स्ट्रगल क्यों थी? किसी और को तो बहुत कुछ बड़ी अच्छा मिल गया, लेकिन मुझे उसे हासिल करने के लिए इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी? मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, वो तो एक बहुत स्वस्थ, बहुत खूबसूरत शरीर लेकर इस दुनिया में आए। मैं वैसा क्यों नहीं पैदा हुआ? इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। कुल मिला के हम सबको जीवन में कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये चीज़ अनफेयर हुई, नहीं होनी चाहिए थी। हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ ये हुआ, वो तो बहुत बुरा था, उसके साथ नहीं हुआ। दीपक जी भी इसी तरह के कुछ सवालों के साथ मेरे पास आए। दीपक जी, जो कि एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि उनका लगभग पूरा जीवन एक स्ट्रगल में गुजरा। जब वो बहुत छोटे थे, मुश्किल से 5-6 वर्ष के, उसी समय उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बच्चे का बचपन बिना माँ के किस तरह का हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि उनके पिताजी एक शराबी व्यक्ति थे, उनकी माताजी की मृत्यु की वजह भी एक्चुअल में उनकी शराब ही बनी थी। शराब पीने के बाद ही एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनकी माताजी ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। तो उनके पिताजी की जो ये प्रवृत्ति थी, इसके कारण घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत खराब हो गई थी। उनके कज़न और उनके जो आसपास के लोग थे, जो उनके मित्र थे, वो सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ उनका बचपन बीता और आर्थिक रूप से भी, बल्कि वो कहते हैं कि मैं ही अपने कज़न्स में सब में सबसे ज़्यादा गरीब एक फैमिली में रहा, जबकि मेरे सभी कज़न्स काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत फैमिली में थे। तो हर तरह से मैं ही क्यों टारगेट हुआ? कहते हैं बचपन से मुझे जलन होती थी जब मैं देखता था कि मेरे मित्रों के पास उनके माता पिता दोनों हैं और मेरे पास एक तरह से दोनों ही नहीं हैं। पिता हैं, लेकिन जब उनकी जो शराब की आदत है वो उसी में डूबे रहते हैं, उनको मेरी इतनी परवाह नहीं है। आर्थिक रूप से भी मेरी स्थिति खराब है, बाकी सबकी अच्छी है, तो मेरे ही साथ क्यों? हर चीज़ के लिए मैं ही टारगेट क्यों? अब हम सीधा दीपक जी का जो PLR रहा उस पर आते हैं। वैसे ये काफ़ी मुश्किल PLR था और उनके 3 सेशन हुए, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत कम शब्दों में आपके साथ जो निचोड़ है वो शेयर कर रही हूँ। दीपक जी ने अपने आप को सोल प्लानिंग का स्थान, जीवन चयन का स्थान, जहाँ एक आत्मा इस दुनिया में आने से पहले अपने लिए जीवन का निर्धारण करती है, चूज करती है कि वो क्या चाहती है, उस स्थान पर उन्होंने अपने आप को देखा। उन्होंने देखा कि उनके सामने 3 जीवन हैं। एक जीवन जिसमें वो इंडिया में ही गुजरात में एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। वहाँ उन्हें माता पिता का प्रेम तो हासिल होगा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जैसी परवरिश होती है वो भी हासिल होगी, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ असंतुलन रहेगा और उसमें उनके कुछ अलग तरह के लाइफ लेसन होंगे। एक दूसरा जीवन उनके सामने था जिसमें उन्हें अमेरिका में एक भारतीय मूल के परिवार में जन्म लेने का मौका मिलेगा, लेकिन उस परिवार में उन्हें एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा और अपनी मानसिक स्वास्थ्य के साथ उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक तीसरा जीवन जिसमें वो आज हैं, वो उनके सामने था। ये तीनों जीवन उनके जो लाइफ लेसन और जो उनके कर्म रहे हैं उसके आधार पर उनके सामने थे और उनके सामने ये मौका था कि वो गुजरात में
अमेरिका में या आज वो जिस बर्थ में है, उसमें से किसी एक का चयन अपने लिए करें। दीपक जी ने बहुत सोच समझकर पूरी तरह से उस जीवन को जीकर जिसमें वो आज है, उसका एक्सपीरियंस करने के बाद उसका चयन किया है। वो बताते हैं कि एक आत्मा को जो शरीर प्रदान किए जाते हैं, उसके पास पूरा मौका होता है कि वो जो भी 2, 3, 4 जितने भी उनके कार्मिक अकाउंट्स के उनके लाइफ लेसन के अनुसार उन्हें जीवन दिखाए जा रहे हैं, उनमें से किसी एक का निर्धारण करें। इसके लिए उसके पास बहुत बहुत समय और बहुत सहायता मौजूद होती है। वो इस जीवन में आने से पहले ये बात जानते थे कि किसी न किसी रूप में ये चीज़ उन्हें स्पष्ट नहीं हुई थी कि उनकी माताजी इस तरीके से सुसाइड करेंगी और चली जाएंगी, लेकिन उनकी माताजी की छत्र छाया उनके जीवन में अधिक समय नहीं रहेगी, ये वो जानते थे। वो किसी भी रूप में घटित हो सकता था शराब की वजह से उनके माता पिता का तलाक हो जाता या कोई अन्य वजह बनती, लेकिन एक तरह से बिना माता पिता के एक जीवन उनका गुजरेगा और आर्थिक रूप से उन्हें बहुत जल्दी छोटी उम्र में स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक वो अपने आप को हीन जैसे व्यक्ति महसूस करता है। इस तरह की परिस्थितियां भी क्रिएट होंगी जहां हम अपने आप को अपमानित और दूसरों की तुलना में हीन महसूस करेंगे। स्पष्ट रूप से ये सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उन्होंने खुद चूज किया कि वो ना अमेरिका में ना गुजरात में, वो यहीं इसी जीवन में आएंगे और इसी जीवन में इस स्ट्रगल के साथ इस जीवन को चूज करेंगे, क्योंकि उस समय इन्हें लगा कि हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए यही जीवन मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। और ये चीज़ अगर हम दीपक जी का जीवन देखें तो सही भी साबित हुई, क्योंकि दीपक जी बताते हैं कि माता पिता की छत्र छाया के बिना बचपन मेरा ऐसे गुजरा कि मुझे भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बहुत जल्दी अपने पैरों पर दोनों तरह से स्टैंड करना था और बहुत जल्दी इस दुनिया की भागदौड़ में कूदना था। बाकी बच्चों को जो एक सहायता मिलती रहती है, लगभग पूरे ही जीवन मिलती रहती है, वो मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन इसी चीज़ ने मेरे अंदर इस कला को डेवलप किया कि आज मैं अपनी आयु के और दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा आत्मनिर्भर हूँ, इमोशनली ज़्यादा मजबूत हूँ, अपने फैसले खुद लेता हूँ और अकेले रह सकने की क्षमता मेरे अंदर है। मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे आनंद के लिए, खुश महसूस करने के लिए हर समय किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरे अंदर इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि बचपन से ही पूरी तरह से अकेले बिना किसी की मदद के मैंने अपने पैरों पर हर तरह से स्टैंड करना शुरू किया। इस सारे सेशन के बाद दीपक जी को ये समझ में आ रहा था कि जिस जीवन को वो कोस रहे हैं मेरे ही साथ क्यों, हकीकत में वो जीवन उन्हें बहुत कुछ, मतलब जितनी आत्मिक ऊंचाइयों को इन्होंने इस जीवन में हासिल किया, वो यदि किसी और जीवन में चले जाते तो शायद नहीं कर पाते। और अगर चले जाते तो वहाँ अलग तरह की कुछ नई स्ट्रगल होती, कुछ अलग लाइफ लेसन होते, कुछ अलग स्ट्रगल होती, लेकिन होती, वहाँ भी होती। जब इन चीज़ों को दीपक जी ने इस नज़रिए से समझा तो वो जो उनकी शिकायत थी कि मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों, वो समाप्त हुई और उन्होंने अपनी काबिलियत जो इसी कारण से उन्होंने डेवलप करी है अपने इस जीवन में, उसे देखना शुरू किया। सिर्फ देखना नहीं, गहराई से उन्होंने विश्लेषण किया कि हाँ, अगर ये ना होता तो आज मैं ऐसे ना होता। और जब इन्होंने इन चीज़ों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, मेरा ये जीवन मुझे बहुत बहुत कुछ, जो एक सामान्य सा जीवन यदि मेरे माता पिता होते और मैं एक ठीक ठाक परिवार में, आर्थिक रूप से ठीक ठाक परिवार में पैदा हुआ होता, तब शायद मैं
इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाता, ये आत्मनिर्भरता अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाता। दीपक जी के इस सेशन में हम सबके लिए ये एक सीख है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो आप अभी उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र किसी और के जीवन पे है। आप उनकी स्ट्रगल नहीं जानते हैं, आप सिर्फ बाहर से देख रहे हैं लोगों की। मतलब ये जो इस वक्त आज का वक्त है, जैसे आज हम फेसबुक पे या और इधर उधर लोगों की ज़िंदगियाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि यही शायद इनकी ज़िंदगी ऐसे ही है। हम ये भूल जाते हैं कि उन फोटोज़ में आप उनके परफेक्ट मोमेंट देख रहे हैं जो शायद फेक भी हो सकते हैं। आप उनकी इंटरनल जर्नी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप अपनी तुलना उनसे करते हैं तो आप अपनी इंटरनल यात्रा की तुलना उनकी आउटर दुनिया से कर रहे हैं। इन दो चीज़ों का आपस में कोई मिलन ही नहीं है। जो आपने सीखा है, जो आपके पास है, वो उनके पास नहीं है। उनकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। किसी के साथ तुलना ना कीजिए, और कम से कम ऐसी तुलना तो कभी ना कीजिए कि आप उनका एक बाहरी जीवन देख के अपनी अंतरात्मा की जर्नी की तुलना उनसे कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे आप ज़मीन और आसमान की तुलना करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आपको